योगी पुरुष के लिए कहा, तत्वदर्शी के लिए नहीं कहा, योगी पुरुष के लिए लिखा है। तत्वदर्शी के लिए बता दें? हाँ वो बताओ। हाँ हाँ हाँ, 15 का 1 से 4 पढ़ लो। 15 अध्याय। हाँ। अरे हम गीता तो इसलिए लेके आए हैं भैया। हाँ। तो देखें तो कहाँ क्या लिखा। 15 का, हाँ 15 का कितना? 1 से 4। 15 का 104। अच्छा हमने 104 सुना है। चलिए ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूँ। आदि पुरुष नारायण वासुदेव ही नित्य और अनंत है तथा उन सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वरी संसार के वृक्ष के कारण है, इसलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम में नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ में ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अंध कहा है और वही संसार का विस्तार करने वाला है। संसार पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते हैं कहे गए हैं। उस संसार के वृक्ष को पुरुष मूल सत्य से जानता है, वह वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। क्या समझे? करने वाला होने से इसकी मुख्यतः शाखा है, इसलिए संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप में ब्रह्मा से प्रकट होने वाले यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार की वृक्ष रक्षा बुद्धि करने वाले, शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगो नाशवान और दुखरूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनंत प्रेम से चिंतन करना, वेद के तात्पर्य को जानना है। रूप रस गंध ये पांचों स्थूल आदि की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा के संपूर्ण लोगों के सहित, ये तो उसका वर्णन है भैया, उल्टे पेड़ का वर्णन है। ये तो तत्वदर्शी संत के बारे में कहा लिखा, वो बताओ क्या सीखे उसमें से आपने? अरे ये तो वो जो उल्टा जो पेड़ है उसका विवरण दिया है इसमें। तत्वदर्शी संत की पहचान नहीं मिला उसमें? अरे ये बताओ हमें तत्वदर्शी संत के बारे में कहाँ लिखा, ये तो बताओ इसमें। पहला जो श्लोक है उसको पढ़ो, संस्कृत क्या लिखा है? ऊर्ध्व मूल मध्य हाँ शाखम श्रद्धम हाँ पौरव्ययम हाँ संध्यासी यस्य पर्याणी यस्यंतम वेद च वेदपति। बताओ। श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते हैं। रुक जाओ भगत जी, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व मूलम का मतलब होता है ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। एक मिनट क्या है ऊर्ध्व मूला? ऊर्ध्व मूलम हाँ, अधः शाखम मध्य शाखा में। एक मिनट, ऊर्ध्व मूलम का मतलब क्या हुआ? ऊर्ध्व मूलम का हो गया जड़, ऊपर की ओर जड़। ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, हाँ। मूल माने जड़, हाँ। ऊपर को जड़ वाला। हाँ। अधः शाखम का मतलब? अधः शाखम नहीं है भैया, शुद्ध पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा है? तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ रहे हाथ में रखे हो। अधः शाखम लिखा है? नहीं मध्य शाखम है। अरे यार आप जब पढ़ नहीं पा रहे संस्कृत तो हम क्या करें, उसमें हम फोटो भेज दें? अरे हम गीता हाथ में रखे हैं। वो गलत गीता है वो। कौन सी गीता है गलत?
आपका जो अनुवाद गीता है क्या गलत है वो? अरे वो सही लिखा है, ऊर्ध्वमूलम मध्य शाखम। लो फोटो भेज रहे हैं, पढ़ लेना। मध्य का भाग जो है वो शाख है, मध्य का भाग वो सही लिखा है भैया। फोटो भेज दे रहे हैं, पढ़ लेना भगत जी। अधय शाखम वो गलत हो जाएगा ना। तुरंत भेज दे रहे हैं। उसमें भगत जी अधय शाखम ही है, अधय शाखम ही है, इसमें मध्य शाखम है। वो देखो मध्य शाखम है, मध्य का जड़ के बाद तना आता है कि नहीं आता जड़ के बाद? वो जो अनुवाद करता है ना, परीक्षा देगा तो उसको 0 नंबर मिलेगा। अच्छा क्यों मिलेगा? मध्य शाखम, मध्य का भाग, इसमें ऊपर का भाग, फिर मध्य का भाग और फिर नीचे का भाग। कैसी बात कर रहे? आधा शाखम में क्या हो जाएगा वो? ऊपर आधा शाखम, ऊपर को जड़ है, आधा माने नीचे होता है, मध्य नहीं होता। और फिर बीच का भाग कहाँ जाएगा? ऊपर का हो गया, नीचे का होगा, बीच का भाग कहाँ जाएगा? 3 भाग है उसके। वो कितने भी भाग हों, हम अपने से मनगढ़ंत थोड़ी रच देंगे। अरे तो यही तो बात है, यही तो समस्या है। समस्या यही है। अब देखो फोटो आपके पास चला गया, अब हम जो भेजे उसमें से। अरे मैं गीता प्रेस गोरखपुर से रखे हूँ। आज का अनुवाद करता भरमित है ना यहाँ पे बोला। हम जो फोटो भेजे फोटो से पढ़ो। तुम तो ये बताओ, गोरखपुर से ही है ना आपके पास वो? बिल्कुल। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर 0551। हाँ वो मेरा है, जय दयाल गोविंद का अनुवादक है। जय दयाल गोविंद का अनुवादक है, 17 नंबर गीता। नहीं तो ये सही है भैया। मेरा सही है, वो जो आपका है वो पूरा गोबर बना दिया है वो अनुवाद। नहीं क्यों बना दिया तुम्हें? बाबू भट्ट जी वो ठीक है, यहाँ मतलब को आगे बढ़ो, छोड़ो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, आगे पढ़ो पहचान। तो हर चीज को गोबर बना देते हो। हम जो बता रहे वो सही है, दूसरे ने जो लिखी वो गलत है। चलो खोलो, अब मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, संस्कृत पर जाओ। हाँ जो फोटो भेजे हैं फोटो पर जाओ। फोटो छोड़ो, तुम तो आगे बढ़ो। चलो अधय का मतलब बता दो क्या होता है? अधय का मतलब होता है बिल्कुल नीचे का भाग। बिल्कुल। तो यहाँ गलत। अरे मेरी सुन तो लो मेरे मालिक, वो गलत है। क्यों? उसमें मध्य भाग छोड़ दिया, इसमें मध्य भाग भी है। इसमें 3 भाग हैं, जड़ भी है, मध्य भाग भी और शाखा पत्ते भी हैं। तो ये सही है कि वो सही है? मैं अपने से डाल दूं इसमें, या जो संस्कृत लिखा हुआ उसका अर्थ बना दें? इसमें ऊर्ध्वमूलम मध्य। बाबू भगत जी जो इसके सभी विभाग जानता है, आगे बढ़वाओ ना। जो वेद के तात्पर्य को जानने वाला कौन है वो देखो, आगे बढ़ाओ ना इनको। हाँ ये है बात कायदे की। देखो हाँ सुनो, अब बता रहे हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व ज्ञान से जानता है, अब वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब सुनो तो बता रहे हैं, जो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। सुनो तो, हेलो। हाँ ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़। वो तो तुम छोड़ो। हाँ वो छोड़ो, उसको भूल जाओ। संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, हाँ वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हाँ। जो संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ सहित, जड़ से पत्ते तक, यहाँ जो ये प्रणाली लिखा है ना, प्रणाली माने पत्ते होता है। अरे भैया जड़ से पत्ते तक मैंने संस्कृत पढ़ी है भैया। मेरे संस्कृत आज से 20 साल पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था 4 घंटे। तो फिर बता दो ना अधः शाखम का मतलब क्या हुआ? अरे तो तुम अधय शाखा पे मत जाओ, फिर उलझ जाओगे। मैं कह रहा हूँ गलत है। अधय शाखा मध्य शाखा होती है, मध्य का भाग उसमें नहीं है, इसमें मध्य शाखा है। मध्य मूलम अधय शाखा, मध्य मूलम अधय शाखा। अधय शाखा का मतलब अर्थ बता दो आप, बाकी हम मध्य मूलम अधय शाखा इसमें सही लिखा है कि पहले जड़ हो गई, फिर बीच का भाग हो गया और फिर डाली पत्ते हो गए। मतलब आप अपने से मनगढ़ंत डाल दोगे? अरे मनगढ़ंत नहीं, आपके में आ रहा है 2 भाग, ऊर्ध्वमूलम अधय शाखा। देखो इसमें जो दूसरा श्लोक है, यहाँ पर दूसरे श्लोक में अधय का मतलब लिखा है नीचे, शाखा मतलब शाखा। मैं क्या कह रहा हूँ? अधय शाखा का मतलब हो गया नीचे को शाखा वाला। अरे भैया मैं कह रहा हूँ
इसमें क्या है, वो समझ नहीं पाते। तुम्हें एक कमी है, इनको तो ये संसार रूपी पेड़ है, इसको जानने वाला कौन है ये बताओ ना इनको, ये समझाओ। शाखा में क्यों फंसा रहे हो? चलो सीधी सी बात हो रही है अपनी। आपके में उसमें 2 भाग है, सीधा ऊपर को नीचे, इसमें 3 भाग है। जड़ है, वो बीच का तना है, और डाली पत्ते हैं, इसमें 3 भागों में बताया है। वो तो ठीक है, काफी साहब ने भी कहा कि चलो अब इसमें है संसार रूपी वृक्ष को जो, एक बार बताओ, सुनो संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हाँ, अब सुनना, बिल्कुल ठीक है। हाँ सुनना, अब आगे बोलो। तो वो तत्वदर्शी हो गया। अरे रुको तो, अरे सुनो, जो इस चीज को जानता है वो तत्वदर्शी हो गया। बता रहे ना कौन हो गया आपको? अरे यार, हाँ या ना बताओ। जो इस चीज को जो इसके बारे में जानता है, हाँ, वो तत्वदर्शी हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो फिर मैं भी तत्वदर्शी हूँ। चलो बताओ। अरे मैं भी तत्वदर्शी हूँ। हाँ, एक मिनट, जैसे आप हो जाते तत्वदर्शी, लेकिन इतने दिन से कहा था, इससे पहले किसी ने आज तक नहीं बताया ना उसको। इतने दिन से आज तक किसी ने सतयुग से, जब से गीता बोली गई है ना, जब से आज तक किसी ने नहीं बता पाया। अरे सुनो, किसी को नहीं बताया वो चीज अलग है, लेकिन इस पेड़ रूपी वृक्ष को जो सत्यलोक इसकी जड़ है, सतपुरुष इसकी जड़ है, निरंजन इसकी शाखा है, और तीनों देवा ये पात्र रूपी संसार, ये तो मैं आज 30-33 वर्ष से पहले से जानता हूँ कि ये है। तो फिर मैं भी तत्वदर्शी हो गया ना। इस पेड़ के बारे में जिसको इस चीज के बारे में जानकारी है, इसकी जड़ कहाँ है और तना कहाँ है, डाली और शाखे पत्ते कहाँ, जितना ज्ञान इसको है वो तत्वदर्शी हो गया। तो फिर मैं भी तत्वदर्शी हो गया ना। चलो बताओ, पेड़ कौन है? पेड़ कौन है? अरे जड़ सतपुरुष है। हम पेड़ पूछ रहे हैं, तुम जड़ बता रहे हो। अरे मैं पूरा पेड़ बता रहा हूँ। सतपुरुष है, सतपुरुष है जड़। पेड़ बताओ कौन है? पेड़ अक्षर पुरुष। मोटी डाल कौन है? अरे अक्षर पुरुष। वो 3 शाखाएं लिखनी है, वो कौन है? ये तीनों देवता। मोटी डाल कौन है? अरे मोटी डाल अक्षर पुरुष है। इसीलिए आप 40 साल से फेल हो रहे हो। अरे कहाँ फेल हो रहा है? पता है कबीर सागर में क्या लिखा है? कबीर सागर में इस पेड़ को 40 साल से इसलिए फेल हो रहे हो भगत जी। अरे क्या तुम फेल करोगे? अक्षर पुरुष बताओ कौन है? अक्षर पुरुष तुम बताओ। मैंने अक्षर पुरुष का, आप तुम उसका नाम बता दो। हम बता देते हथियार, हमारे हथियार लेकर हमसे नहीं करो। नहीं, तुम अक्षर पुरुष का बताओ। अब बीच का हिस्सा कौन है जरा बताओ। जी इनको दिखाए पहले। अरे बीच का हिस्सा बताओ। तत्वज्ञानियों 4 का 34 दिखा दो एक बार। अरे 34 मोतीस छोड़ो, चढ़ सब पढ़ाई पढ़ी है हमारी, तुम तो हमें बीच का हिस्सा बताओ। जैसे पढ़ी पढ़ाई है, तो इतने दिन से आज तक जब से गीता जी दिखी नहीं खोल पाओ ना इनको भेज दो। जो भी तो समझो, कहा नहीं खोल पाओ। तुम्हें कहा तो हमें जानकारी है, जो चीज के नहीं है। तुम जा समझ रहे संतराम जी ने बताओ, तो दुनिया में इसका जानने वाला कोई है ही नहीं। सुन रहे हो? ये वाला नहीं था आज तक, किसी ने नहीं खोल पाया। अरे हम सुनो, हम टक्कर ले रहे हैं तुमने संत रामपाल जी से, तुम हमसे बात कर रहे हो। हम तुम्हारे ज्ञान को गलत बता रहे हैं जो तुमने। अरे हम ये कह रहे हैं, सुनो, अरे हमारी सुनो, तुम हमें शिक्षा दे रहे हो। हम ये कह रहे हैं क्या तुम जो शब्दों के अर्थ लगा रहे वो आधे अधूरे, तुम हमें क्या ज्ञान बता रहे हैं? गीता जी इतने दिन से आज तो लेके आप आए, आप इतने दिन तक कहाँ थे? इनके पास अभी भी इनके पास जवाब नहीं है। हमें ये चीज देखना थी कि जो तुम बोलते हो सही इसमें पूरा लिखा है कि नहीं, कि तुम 2-4 और मिला कर बोला था ऐसा ना। जो पूरा लिखा है तुम पढ़ने में गलती कर रहे हो, अभी भी आज भी नहीं समझ पा रहे हो। अभी भी नहीं समझ पाए, बताओ भगत जी। अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। अरे तो तुम समझाओ जरा। अब इसीलिए दद्दू कहते हैं हमारा हथियार लेकर। अरे नहीं, अब तुम लड़ाई करने लगा। हमने कह दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पाती सब संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, उसने स्पष्ट लिखा है और भाई मूलम अभय शाखम। अरे क्या करें? सुनो ज्ञानी जी, सुनो तनक हमारी बात।
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, उसमें कबीर सागर में आया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तो वहाँ जड़ को छोड़ दिया है। पहले हम भी बात सुनो पूरी। कबीर सागर में जड़ को नहीं बताया, जड़ को अलग कर दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार। अब निरंजन की उत्पत्ति किससे हुई है? अभी सुनो अक्षर। अरे अब सुनो मनो, नहीं तुम हमारी बात का जवाब दो। सुनो, अरे बताओ दिया जाएगा। अभी जैसे बाबू भट्ट जी ने बोला ना कि हमारा ही हो जाएगा, लेके हमारे ऊपर ही आओगे फिर। यही मतलब तुम्हारा लेके, अच्छा तुम्हारा चुरा के तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, हमारे से लड़ाई कर रहे हो। अरे गजब, वाह यार वाह वाह। दद्दू के बाद कबीर सागर तुमने कब से पढ़ा है? दद्दू की बात पूरा सटीक बैठती है। अरे कबीर सागर कब से पढ़ा है तुमने? बताओ। अब इसी बात जब रामपाल जी का आता पता नहीं था, हाँ। कोई जानता नहीं था कहाँ है रामपाल जी, नौकरी कर रहे होंगे, तब मैंने कबीर सागर पढ़ के बंद कर दिया था। अच्छा, एक बात बताना। हेलो, भज्जी पढ़ते लिया है तो उसका अर्थ नहीं समझ पाया आज तक नहीं। इसका आपने अर्थ नहीं अभी तक नहीं समझ पाया भगत जी? अगर हम अर्थ नहीं समझ पाते तो हम देवी जी की पूजन छोड़ के कबीर साहब की शरण में नहीं जाते। अभी आपको जानकारी नहीं मेरे बारे में, ये जो भी बोल रहे हैं इनको जानकारी नहीं है। मेरे को खूब जानकारी है। जिस दिन से आप इसके मतलब लाइव उसमें दिखे हो ना सोशल मीडिया पे, उसी दिन से जानता हूँ मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम किशन दास है। राम किशन दास। जरा पिछली पीढ़ी का अर्थ बताना क्या होता है इसका बताओ। सुनो, अरे बाबू भाई सुनो, तुम चुप रहे उतरना एक मिनट। अरे सुनो तो भैया जे सब हमरे रटे रटाए डरे हैं, जे हमसे मत पूछो, जे पूछियो कौन से बताएं तुम्हें। जे राजीव लोचन जी के सामने रखो जे बात है तो शोभा दे। अच्छा, हमारे सामने जे बात है बिल्कुल शोभा नहीं दे रही। अच्छा, चलो हम आपको दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। संत सुनो, ये बताना। सुनो। आप बहुत भग रहे हो, आपसे प्रश्न करते हैं। अरे मेरी सुनो, तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं? अच्छा, आत्मा और परमात्मा के तत्व को जो पूर्ण रूप से सिद्ध कर दे। तो परमात्मा तत्व, असली परमात्मा कौन है, वो असली ब्रह्म कौन है, वो तत्व कौन है, असली ब्रह्म परमात्मा तत्व। एक परम आत्मा और एक आत्मा, जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, और दोनों का जो भेद पूर्ण रूप से समझा दे, अच्छा, वो तत्वदर्शी संत होता है। आप जानते हो? आप जानते हो? नहीं, वो तुम्हारे संग डिबेट कर कर सीख गए। इसीलिए दद्दू कहते हैं कि नितिन दास और धीरज दास, ये दोनों हमारे ही हथियार चुरा के हमारे से ही लड़ाई कर रहे हैं आज। अच्छा, अरे तुमको हथियार चलाना नहीं आता, हम सिखा रहे हैं। हथियार चलाना है तो ऐसे चलाओ। बताओ, पता नहीं अभी तुमको मंत्र किसका है? और तुम्हारे पास तो हथियार ही नहीं, तुम चलाओगे क्या? बताओ, ओम तत्सत मंत्र किसका है? ओम तत् और सत मंत्र किसका है? निरंजन का है। सुन लो भगत जी, दिल्ली वाले। हाँ, यही तो तुम डूबोगे, तुम यही डूबोगे, तुमको कोई उबारने वाला नहीं है, तुम यही डूबोगे। तुम डूब गए इसमें, ओम तत्सत में तुम डूब गए। ये जो गीता से लिया है इसमें तुम डूबोगे। ये ओम तत्सत कबीर साहब का मंत्र नहीं है, और न कबीर साहब ने कभी किसी से कहा कि ओम तत्सत का जाप करना। भाई साहब, यही तत्वदर्शी का पहचान है। आज जो तत्वदर्शी जो ओम तत्सत का जाप करवाता है, वो तत्वदर्शी सारे जीवों को निरंजन की कोठरी में जाकर भर के ले जाने के लिए तैयार है। आज यही तत्वदर्शी की यही पहचान है कि आज संत रामपाल जी महाराज सभी की दुकानें बंद कर दिए। यही पहचान है, देख लो। आज आप देखो, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से कई बार ज्ञान चर्चा करते हो, लेकिन आपके पास जवाब नहीं होता। यही पहचान है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या ताकत है, देख लो। तुमने ठीक कहा, तुम्हारी बात का मैं एक जवाब देता हूँ। रक्षक कला दिखाए, अंतकाल भक्षण करे, पीछे जीव पछता जबई काल के मुख पर है। ये अनुराग सागर की वाणी है। तो कबीर साहब के भक्तों को भी हरा देगा। अरे रक्षक कला दिखाए,
अंतकाल भक्षण करे, पीछे जिब पछता जब काल के मुख पर। ये कबीर साहब की वाणी है। अच्छा ठीक है, मेरी नहीं। वो रक्षक कला दिखाएगा तो क्या कबीर साहब के जो भगत हैं वो जो मंत्र को जाप करेंगे फिर उनको भी अपने पक्ष में कर लेगा? तो फिर कबीर साहब की भक्ति नहीं कर रहे हो? अरे जब वो तीर तुम्हारे तरकस में है ही नहीं तो वह करोगे क्या? तरकस खाली है तुम्हारा भैया। एक प्रश्न का उत्तर देना भगत जी। अरे तुम्हारा तर्कस खाली है, खाली। एक प्रश्न का उत्तर देना। बोलो। उस दिन आपने परसों दिन वो प्रश्न किया था बेचारा, और उसी प्रश्न को दोबारा हम आपसे रिपीट कर दे रहे हैं। बोलो। ये बताओ कि काल के 21 ब्रह्मांड में सातवें और 8वें कमल में किसका किसका निवास है? काल के 21 ब्रह्मांड के अंतर्गत में 7वें और 8वें कमल में किसका किसका निवास है? 7वें कमल में निरंजन का निवास है, सहस्त्रार कमल जिसका नाम है। 8वें में? और 8वां कमल जो है वो महत पदम चक्र है। महत पदम चक्र। देखो एक चीज और समझो तुम। एक जगह चक्र की बात आई है, एक जगह कमल की बात आई है। सदगुरु ने चक्र नहीं कहा, कमल कहा है। क्या कहा है बताओ? कबीर साहब ने कमल के माध्यम से समझाया है, और यहाँ के सनातनी लोग जो हैं ये कमल के माध्यम से भ्रमित हो जाते हैं, इनको चक्र के माध्यम से समझाना पड़ता है। नहीं तो बताओ तो यहाँ इस चीज को तुम अच्छी सुनो, किसका निवास है इसको तुम अच्छी तरह से समझ लो। 8वां कमल जो है वो उसका नाम है महत पदम चक्र, मुद्रा है उसकी उन्मुनी। उससे नौतम सुर्त मुक्तामणि नाम साहब की चौकी है। और 7वां कमल जो है 1000 पंखुड़ी का कमल है, उससे निरंजन भगवान की चौकी है। भगत जी आपका उत्तर गलत है। अरे हमारी सारी चीजें आप गलत बता कर देते हो। अब देखो इसी ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसलिए दिक्कत नहीं है, हमें इसलिए दिक्कत नहीं है कि आप कबीर साहब को कितना जानते हो, कितना मानते हो। हम उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जिस विषय के बारे में आपको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है। तो उसी चीज को हम पूछ रहे हैं। वो रास्ता आपने तय नहीं किया। सुनो, वो रास्ता आपने तय नहीं किया। उस सफर पे आप गए न गए रामपाल जी। अरे यार एक बात सुन लो, अरे हमारी सुनो ना, तो वो सफर आपने तय किया है न वो सफर रामपाल जी ने तय किया है। ग्रंथ में पढ़ के उसका सब विवेचन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जिसने वो सफर सुनो, जिसने वो सफर तय किया है उसको हम देख के बता दे कितना ही सफर तय किया हो। 6 चक्र भी जिसने भेद कर लिया, 6 चक्र, उसको हम देख के बता देंगे कि हाँ आपने ये सफर तय किया है। आप क्या देखोगे जब आपको 7 और 8 कमल का पता नहीं है कि कौन कौन निवास करते हैं? आप क्या बताओगे? अब बता रहे हो कि हम कबीर साहब के दृढ़ भगत हैं। बताओ आप क्या भगत हो जब आपको पता नहीं है? बताओ। आप लोग जो है वहाँ पर भगत जी परसों दिन जब आप ज्ञान चर्चा कर रहे थे, मेरे को आपके ऊपर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने आपको बोला नहीं, लेकिन मेरे अच्छा नहीं लगा कि आपने उसने बोला कि बताओ भाई कि कबीर साहब ने क्या हमारे शरीर में कहीं पर निवास भी करते हैं? आपने सीधा बोल दिया कि निवास नहीं करते हैं। नहीं करते। मेरे को वहाँ पर अच्छा नहीं लगा कि भगत जी ने गलत क्यों बोल दिया। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, कबीर साहब शरीर में निवास नहीं करते हैं। उनका कहीं स्थान कमल चक्र है? नहीं है। तुम तो कबीर साहब का कोई चक्र नहीं है। तो सुनो, अंदर शरीर के अंदर कौन वास करता है? फिर ये शरीर का निर्माण पूरा निरंजन भगवान का है, वो कबीर साहब का स्थान क्यों बनाएंगे? जवाब दो। इसका निर्माण किसने किया है? इस शरीर का निर्माण किसने किया है? इस पंचभौतिक शरीर का निर्माता कौन है? देखो भगत जी, चलो वो टॉपिक दूसरा हो जाएगी। जो कमल चक्र बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप बताओ, इस शरीर को किसने बनाया है? ब्रह्म ने। अरे समझाओ, नाम बताओ। ब्रह्म ने और माया ने। आप तो नाम बताओ। इस शरीर का निर्माण किया है निरंजन भगवान ने। हाँ। पंचभौतिक शरीर जो बनाया है। हाँ ठीक है। इसमें कबीर साहब के रहने के लिए उनने कोई जगह नहीं बनाई। आप कैसे कहते हो? इसमें उनकी खुद की पूरी टीम बैठी है। आप ऐसे कैसे कह दिए? अरे आपके पास क्या प्रूफ है?
मेरे पास कहाँ से देखना चाहते हो? आप कहीं से नहीं दिखा पाए, मैंने पूछा अरे भाई बताओ रामायण से देखना कमल में है, कौन निवास करता है? रामायण से देखना है, कबीर साहब के ग्रंथों से देखना है, कहाँ से देखना है? कबीर साहब के ग्रंथों से ही दिखा दो ना कि भाई देखना है। कमल चक्र कितने? है। सुनो कमल चक्र कितने हैं? भगत जी हम नहीं बताएंगे, हम जान रहे अरे हैं। तुम बताओ ना कमल चक्र कितने बताए साहब ने, बताओ रामपाल जी ने कितने कमल चक्र बताए, बोलो। पहले आप बता लो, इसके बाद हम बताएंगे। कमल चक्र 8 है, उनने 9 बताए हैं। अच्छा। और दरवाजे 10 है, उनने 12 बताए हैं। कौन? रामपाल जी। कितना? 12? 12 दरवाजे बताए हैं। हाँ सही दरवाजे 12 हैं। हाँ, और कमल चक्र कितना? 9 ना? कमल चक्र 9 बताए, दरवाजे 12 बताए। तब 9 कमल चक्र लिखा होगा तब तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया। और मैं अगर 8 दिखा दूं तो? हम 9 दिखा दिए तो? अरे और मैं तुम्हें अगर 2 जगह 8 दिखा दूं तो? अरे 2 जगह हम भी 9 दिखा देंगे भगत जी। 2 जगह 9 दिखा दोगे तो मान लेंगे। हाँ, हमारे पास फिर प्रूफ है। अरे फिर तुमसे ही तो जवाब लेंगे। क्या? अपनी कहानी यही जाकर फंसती है। हमने इसी प्रश्न को तो किया था कि आप निरंजन के लोक में दिखा दो कि कौन निवास करता है। जहाँ तुम 9 दिखाओगे वहीं मैं तुमको 8 दिखाऊंगा। आप क्या नहीं करोगे तुम? हम आपको बोलो। तुम कबीर सागर से 9 सिद्ध करोगे, मैं कबीर सागर से 8 सिद्ध कर दूंगा, फिर क्या करोगे बोलो? हाँ तो ठीक है ना, आप 8 सिद्ध कर देना, हम आपको 9 सिद्ध करके दिखाएंगे। फिर इसका परिणाम क्या होगा? और दूसरे ग्रंथ से भी दिखाएंगे आपको कि कहीं 8 ही है या 9 है। और ग्रंथ जैसे कि फिर कबीर सागर झूठा हो जाएगा कि नहीं होगा? और ग्रंथ से अगर 9 अगर मिलेगा तब तो सही हो जाएगा। हम ये पूछ रहे हैं कि हम तुम्हें 2 जगह दिखा देंगे 8, तुम एक जगह दिखा पाओगे 9? नहीं, हम 2 जगह 9 दिखाएंगे और हम तुमको 8 दिखा देंगे। कबीर साहब के ग्रंथ से भी दिखाएंगे और दूसरे ग्रंथ से भी दिखाएंगे आपको। कबीर सागर गलत है, कबीर सागर में कोई मिलावट हो सकता है, लेकिन हम और ग्रंथ से भी आपको दिखाएंगे कि 9 है। कबीर सागर में मिलावट है कि नहीं? मान लो अगर कहीं मिलावट है, लेकिन हम 2 जगह से 9 दिखाएंगे। नहीं, इस चीज को क्लियर करो कि मिलावट है कि नहीं। अगर मिलावट भी होगा तो दूसरा ग्रंथ तो सही बताएगा ना। नहीं होगा नहीं, मिलावट है कि नहीं। और हमारे सामने तो हुआ नहीं तो हम उसको भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन तो किसी के सामने नहीं लिखा, वो मेरे सामने नहीं लिखा, लेकिन ये सिर्फ इतना स्वीकार कर सकते हो कबीर सागर मिलावट है। जैसा भी हो, लेकिन आपको हम 9 दिखाएंगे। चलने हमारे भाई इस चीज को तो रामपाल जी भी बोलते हैं, और वो ऐसी जगह बोलते हैं कि जहाँ सही लिखा वहाँ कहते हैं ये गलत लिख दिया, इसमें मिलावट है, कालदूतों ने इसको भ्रमित कर दिया है। हाँ तो फिर 9 मानो ने क्यों दिक्कत कर रहे हो, जब हम आपको कबीर सागर से लेकर दूसरे ग्रंथ तक बोल रहे हैं कि 2 जगह से हम दिखाएंगे आपको कि 9 है। कौन सा ग्रंथ दिखाओगे? हम देवी भागवत से दिखा देंगे। देवी भागवत से 9 दिखा देंगे। हाँ ठीक है। और कौन से शास्त्र में है? उनमें है, और भी है, मतलब वो उसमें। हाँ, और कहाँ से दिखाओगे? और शास्त्र से हम 9 तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन कम दिखा देंगे 5-6 ग्रंथ से। हाँ, क्या कहते हैं, घट रामायण से भी दिखा देंगे आपको। घट रामायण में कितने हैं? घट रामायण में तो ये कंफर्म नहीं है कितना है, लेकिन तो है उसमें भी। अच्छा, आकाश कितने हैं? बात करो भगत जी, आपने ये नहीं बता पाया कि 21 ब्रह्मांड में निरंजन के लोक में 7वें 8वें कमल में कौन निवास करता है। आपको ये जब पता नहीं मिला, आप क्या घुमाओगे? जब आपके पास ये प्रमाण नहीं है कि निरंजन के लोक में 7वें और 8वें कमल में कौन निवास करता है, आप इतना सही उत्तर नहीं दे पा रहे हो। निरंजन के लोक में किसने कह दिया कमल है? अरे हम पूछ रहे हैं 7वें 8वें कमल में कौन निवास करता है? अरे 8वां कमल जो है वो मुक्तामणि नाम साहब की चौकी है, 7वें कमल पे निरंजन निवास करता है। इसके अलावा कोई नहीं करता। एक घर में एक ही आदमी रहता है, एक घर में 2 आदमी नहीं रहते। अगर दो दिखा दिए घर में तो वो 2 पंखुड़ी का कमल अलग है। अगर एक घर में 2 आदमी दिखा दिए तो? अरे मेरे भाई वो अलग है कमल।
ये 7वें 8वें में 2-2 नहीं है। भगत जी इसीलिए आप मैं बोल रहा हूँ कि 40 साल आपने जो ये सर्च किया है, 40 साल फेल हुए, पास नहीं हुए भगत जी, आपने कुछ नहीं पढ़ा। आप हमें बताओ शास्त्र अनुकूल भक्ति कौन सी है? तुम भाई के वहीं फिर आ गए। शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं, शास्त्र छोड़ दो, कबीर सागर के अनुकूल भक्ति मोक्षदायक बताओ कौन सी है? कबीर सागर के अनुसार जो वंश गुरु की शरण में जाएगा, जो उनकी भक्ति करेगा, उनके बताए मार्ग से चलेगा, वो भक्ति सच्ची है। बाकी भक्ति पूरी झूठ है, नकली है, फ्रॉड है। क्या विधि है उसका? उसकी विधि है, उसकी भक्ति की विधि कि सबसे पहले वो चौकार्ती में 5 परवाना प्राप्त करेगा। गृहस्थ की भक्ति अलग है, व्रत की भक्ति अलग है, साधु की भक्ति अलग है, गुरु की भक्ति अलग है। अच्छा गृहस्थ की भक्ति बता दो, क्या गृहस्थ जो है वो अपने परिवार को चलाते हुए हाँ साधु संत की सेवा करेगा, जीवों पर दया करेगा, किसी प्रकार से किसी जीव को नहीं सताएगा, हमेशा उस अजपा जाप का जाप करेगा समय निकाल कर, और 24 घंटे हर श्वास हो तो श्वास में नाम ले। बिल्कुल 24 घंटे सदगुरु के चरणों में अपनी सुरती को लगा कर रखेगा, और धर्म पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। बिल्कुल भगत जी आपका उत्तर गलत है। आपका जो उत्तर है गलत है। भगत जी कबीर सागर से मैच नहीं कर रहा है। अच्छा